नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर की सीरीज शुरू की थी, उसका जो भाग 9 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम डेली बेसिस पर 50 इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उनको हम डिस्कस किया करते हैं। यह हमारा 9वां भाग है। इसके बाद इसका आखिरी भाग यानी कि इसका जो 10वां भाग है वह कल हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद यह जो सीरीज़ है वह आपकी समाप्त हो जाएगी। लगभग 500 इसमें इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न सम्मिलित हैं। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमने बना दी है। तो कम से कम आप इस प्लेलिस्ट को तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम 500 बेस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया हुआ है, तथा ये सभी जो वन लाइनर्स प्रश्न होंगे आपकी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी यह 500 बेस्ट वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो इस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का हमारा है, और किस रेशेदार फसल का जो प्रयोग है मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तो जूट का जो इस्तेमाल है वह मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जूट का। और निम्नलिखित में से मतलब वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट यह आर्टिकल 155, इसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और यह किसकी सुरक्षा पर आधारित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक जो संगठन है इसकी जो स्थापना याद रखिएगा आप, और इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1961 में, तथा इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, तथा मानव अधिकारों से संबंधित है। मानव अधिकारों से संबंधित है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानव अधिकार से संबंधित संगठन है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बाद जो सौभाग्य योजना है केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण में है? तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है आपकी सौभाग्य योजना। सिंपली यह जो आपकी योजना यह हर घर बिजली पहुंचाने से संबंधित थी, यानी कि हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, सौभाग्य योजना। कब? तो 25 सितंबर 2017 को, तथा यह वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा जो अस्थायी बंदोबस्त है 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तथा जो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था वह बंगाल का मतलब उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है 31वां। ये सभी आपके 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न है। हम डेली जो आपका क्वेश्चन आंसर की ये जो सीरीज वन लाइनर्स, इसमें हम डेली 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी सम्मिलित किए रहते हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। 31वां जो व्यास सम्मान 2020 है किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो पुस्तक का नाम था पाटलिपुत्र की सामग्री। इसी पुस्तक के लिए जो है आपका 31वां व्यास सम्मान 2020 दिया गया था, तथा इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्रोफेसर शरद पगारे। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया था 2020 का। किस पुस्तक के लिए? तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये तंजानिया के रहने वाले हैं, तथा इनको जो है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर का आपको याद रखना है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनका देश है तंजानिया। हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च को जो है जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाथी मिर्च एक विशिष्ट उत्पाद है कहाँ का? मणिपुर राज्य का। तो इसी मणिपुर राज्य के इस विशिष्ट उत्पाद को जिसका नाम है हाथी मिर्च, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग जो है यह दिया गया हाथी मिर्च को। कहाँ का यह हाथी मिर्च है आपका? तो मणिपुर का। 51वां यानी कि लेटेस्ट का जो आपका एकदम लेटेस्ट का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभिनेता रजनीकांत को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2021 ऑस्कर अवार्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो 2021 का जो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड वितरित किया गया था इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आपकी नोमैडलैंड थी, तथा इस फिल्म के जो निर्देशक थे क्लो झाओ, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी खिताब दिया गया था। दोनों आपको याद रखना है। अगर ऑस्कर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछे तो आ जाएगा आंसर आपका क्लो झाओ। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका नोमैडलैंड। तो आप इसे याद देखिएगा, इस नोमैडलैंड के निर्देशक थे
क्लो झाओ, जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब भी दिया गया था ऑस्कर 2021 में। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड। और किस शासक ने सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था? तो यह शासक था आपका शेरशाह सूरी। तब से याद देखिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम कहते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके बाद किस बैंक की स्थापना भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंध के अधीन की गई थी? तो आपका जो बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना 1770 में की गई थी। कोलकाता में किसके द्वारा? तो यूरोपियों के द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। अगला प्रश्न है, जो आपका भारत का सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, यह कब किया गया था? तो 11 मई 1998 में जो है आपका सेकेंड पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, तथा इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तथा इस समय सरकार किसकी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको 5 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर्स के आज के। तो हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? तो राजस्थान की इंपॉर्टेंट है सोजत मेहंदी, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो 2019 और 2020 दोनों आपको याद रखना है। गांधी शांति पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार यह दिया गया है बांग्लादेश के फादर कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को, तथा 2019 के लिए यह दिया गया है सुल्तान काबूस बिन सैद को, जो कि ओमान के रहने वाले हैं। सुल्तान काबूस बिन सैद, इनको 2019 के लिए दिया गया है। और 2020 के लिए बांग्लादेश के फादर शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो दोनों आपको लिखा गया सामने, 2020 और 2019 दोनों आपको याद रखना है। और जो आपका गुड़ महोत्सव है 2020 का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गुड़ महोत्सव का आयोजन आपका किया गया था लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सितंबर 2000 आपका जो 21 में यहाँ पे होना चाहिए था, 2021 में आए तूफान गुलाब का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया था? तो सितंबर 2021 में जो आपका तूफान आया था गुलाब, इसका नामकरण किया गया था किस देश के द्वारा? तो पाकिस्तान ने जो है इस तूफान का नामकरण किया था, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के द्वारा इस तूफान का नामकरण किया गया था जिसका नाम था गुलाब। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा इसके बाद आपका जो यह तूफान था गुलाब किस तट पर आया था? तो यह पूर्वोत्तर यानी कि अरब सागर और गुजरात के तट पर आया था। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है आपके जीपी सामंत, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो 10 यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जीके और जीएस के प्रश्नों की तरफ ध्यान बढ़ाएंगे अपना। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो इनका नाम था GS लक्ष्मी, इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और बायोगैस जो है एक उत्कृष्ट ईंधन है। तो इसमें आपको बताना है कि जो 75% मात्रा होती है बायोगैस में किस गैस की होती है? तो मीथेन यानी कि CH4 यानी कि मीथेन जो गैस होती है सबसे अधिक मात्रा में बायोगैस में आपको देखने को मिलेगी। तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी स्थित जो आपका बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। और किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? तो भारत में महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, इंपॉर्टेंट है। भारत में महलों का शहर हम कहते हैं कोलकाता को। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। आप याद देखिएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा गंगा ग्राम परियोजना को शुरू किया गया था। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लेखपाल के लिए प्रश्न है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप इसे याद देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे 28वां प्रश्न यहाँ पे प्रिंट नहीं किया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में।
आप याद देखिएगा तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मसौदा तैयार करने में शामिल सबसे युवा अर्थशास्त्री यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल सबसे युवा अर्थशास्त्री थे आपके के.एन. राज, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तथा आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 के मध्य, तथा यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाया जाता है किस प्रकार से? तो GMT यानी कि जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो है हमारा समय यह 5.5 घंटे आगे रहता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम से जो हमारा समय है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया है, जिनेवा में आपको मिलेगा WHO का हेडक्वार्टर। और स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जनवरी 1923 में जो है आपका स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि UN डे जो है किस वर्ष मनाया जाता है, मतलब किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष जो है आपका यूनाइटेड नेशन डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। और हुमायूं नामा के लेखक आपसे पूछेगा यहाँ पे, तो हुमायूं नामा के लेखक आपके हैं गुलबदन बेगम, इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा की लेखिका हैं, लेखक हैं, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 36वां प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड जो बहुलक होता है या बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड। और वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो टोटल 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई, डेट आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरी बार जब सेकेंड बार हमारे देश में नेशनलाइजेशन किया गया था बैंकों का, तो किस वर्ष में किया गया था और कितने बैंकों किया गया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। UNDP का पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है। और प्रसिद्ध जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर शहर में आपको मिलेगा प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या थी। और कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण आपका होता है गैल्वेनोमीटर। तो आप इसे याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर जो .com होता है, इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है? .com का मतलब आपका होता है कॉमर्शियल। क्या होता है? तो कॉमर्शियल। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो अगस्त 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तथा इस रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आप याद देखिएगा, यहाँ पे नेहरू के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इस रिपोर्ट को तैयार किया था आपका मोतीलाल नेहरू, न कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट को आप याद देखिएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, तथा यह जो रिपोर्ट थी अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी मई 1960 में, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका BRO होता है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी दुर्गम इलाके हैं, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं हमारे देश में, वहाँ पर जो सड़कों का निर्माण होता है, रास्तों का निर्माण होता है, वो किया जाता है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी मई 1960 में, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का जो विभाजन है नरम दल और गरम दल के मध्य कब होता है? तो 1907 में आपका जो सूरत का अधिवेशन होता है, इसी सूरत अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। तो आप इसे याद देखिएगा 1907 का सूरत अधिवेशन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रछाया। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल की यह सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। और अशुद्धियों के कारण जो जल का क्वथनांक होता है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो अशुद्धियों को मिलाने पर जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वह बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और सर्वाधिक यानी कि
सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप पर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में आपको मिलेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो आप इसे याद देखिएगा, इसमें आपको 2 देश तो आपको याद रखना है। सबसे पहला आपका चीन है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद भारत सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? तो असम से संबंधित है आपके भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अगेन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। इसका जो लास्ट भाग है उसको हम कल अपलोड कर देंगे। इसके साथ यह सीरीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।